हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे 2022-23 में जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। तो डेली एक लेक्चर किया करेंगे 10 से 15 मिनट में। तो आज हम पढ़ेंगे हेल्थ सेक्टर में। हेल्थ में राज्य सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रावधान किए गए, कौन कौन से प्रयास किए गए। तो आप जब देखेंगे SDG लार्ज नंबर जैसे रहता 7, 3 SDG नंबर 7 ESDG ESDG 3 और B और A। तो देखें 30 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा मध्य प्रदेश का जो बायोटेक्नोलॉजी पार्क का शिलान्यास किया है। तो कहाँ किया गया है? नीमच जिले के जावद क्षेत्र में किया गया है। आगे देखें स्वास्थ्य सर्वे में अगर जब देखेंगे तो स्वास्थ्य सर्वे ग्रामीण में भोपाल जिला ग्रामीण स्वच्छता में 5वें कैटेगरी में शामिल है। आगे देखें शिशु स्वास्थ्य सेवा में भोपाल जिलों को मिला प्रथम स्थान। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा शिशु स्वास्थ्य में बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों की रैंकिंग में शामिल है। तो भोपाल के स्थान है पहले स्थान पर। भोपाल में स्थित इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के द्वारा भारत का पहला मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर की शुरुआत भोपाल में की गई है। जो इसकी स्थापना होती है तो इसकी स्थापना 2004 में कर दी जाती है। पशु एम्बुलेंस सेवा प्रदर्शन में 1 अप्रैल 2023 से पशु एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की जाती है। ऐसे का जो टोल फ्री नंबर है तो 1962 है। राज्य सरकार के द्वारा पशुओं को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्रीय पशु वीर संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है? भोपाल में है। कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो ये संस्थान है सागर में। राष्ट्रीय कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर कहाँ है? तो इसका ये क्या है? होशंगाबाद में। भारत की पहली सरकारी होम्योपैथी फार्मेसी मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में शुरुआत की गई है। आयुष्मान कार्ड के वितरण में इंदौर मध्य प्रदेश का पहला जिला बन गया है। इसके साथ ही जो आयुष्मान भारत कार्ड जैसे जो चली तो इसके अंतर्गत आयुष्मान कार्ड जैसे जब प्रदान किए जाते हैं तो पहले स्थान पर आता है और सबसे अंतिम स्थान पर है झाबुआ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की रैंकिंग में पहला स्थान है सीहोर, दूसरे स्थान पर है इंदौर और तीसरे स्थान पर है सतना। भारत सरकार के द्वारा सार्वभौमिक टीकाकरण प्रोग्राम को ऑनलाइन प्रक्रिया का प्रोसेस का एक पार्ट बनाने के उद्देश्य से यूविन पोर्टल की शुरुआत की गई है। अब यूविन पोर्टल में जैसे रहेंगे तो इसमें महिलाओं के साथ साथ बच्चों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। महिलाएं और बच्चे दोनों शामिल रहेंगे। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो चालू किया गया है तो इसके अंतर्गत 65 जिलों को शामिल किया गया है। 65 जिलों में भोपाल एवं झाबुआ मध्य प्रदेश के 2 जिले शामिल किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 17 से 18 दिसंबर 2022 को इंदौर में किया गया। राज्य सरकार के द्वारा कुपोषण को समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के मध्य प्रोजेक्ट समग्र को क्रियान्वयन करने के उद्देश्य से MOU पर साइन किए गए हैं। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जो मध्य प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री संजीवनी पॉलीक्लिनिक की शुरुआत कहाँ की गई है? तो इसका ये सही जवाब होगा भोपाल के गोविंदपुरा में शुरू किए गए हैं।
भारत की पहली अंडरग्राउंड लेबोरेटरी की शुरुआत भोपाल के भैरी में की गई है। राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान के द्वारा 500 करोड़ रुपए की लागत से शुरू की गई है। पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये किए गए भोपाल में। डीडीटी टीकाकरण अभियान का शुभारंभ कब से शुरू किया गया है? तो 16 अगस्त 2022 से शुरू किया गया था। 16 अगस्त 2022 से। जो डीडीटी है, डिप्थीरिया, टिटनेस और पार्टूसिस इसमें शामिल है। ये तीनों क्या है? बैक्टीरिया से होने वाली गंभीर बीमारी हैं। राज्य सरकार के द्वारा मिशन सेहत की शुरुआत की गई है। मिशन सेहत जो चलाया गया है, तो इसका प्रमुख उद्देश्य है कि हेल्थ को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। भारत का पहला मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर की स्थापना भोपाल के भैरू में की जा रही है। MP 108 संजीवनी ऐप की शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा शुरू की गई है। कब की गई है? तो 29 अप्रैल 2022 को शुरू किया गया है। 3 मार्च 2022 को नशा मुक्त भारत अभियान के तहत बच्चों में नशीले पदार्थों को लेकर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकार के द्वारा चालू किया गया नशा मुक्ति भारत अभियान चालू किया गया है। मध्य प्रदेश के भोपाल के बाद इंदौर में प्रदेश का दूसरा मदर मिल्क बैंक की स्थापना की गई है। इंदौर में ये एक टास्क फोर्स के रूप में काम करेगा जो कुपोषण को कम करने के साथ साथ कुपोषण को कम करेगा और कुपोषण को कम करने के साथ रहेगा मातृ एवं शिशु मृत्यु दर घटाने के संबंध में सुझाव देगा। मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो इसका सही जवाब होगा ये उज्जैन में की जा रही है। उज्जैन में बनाया जा रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ की जो स्थापना है, तो भारत सरकार के द्वारा सीहोर जिले में सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा 179 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च का निर्माण किया जा रहा है। वहीं ग्वालियर में दिव्यांग जनों के लिए 170 करोड़ की लागत से खेल परिसर की स्थापना की जा रही है। खेल परिसर की स्थापना की जा रही है। मध्य प्रदेश का पहला स्पोर्ट इंजरी सेंटर की स्थापना कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब हमीदिया अस्पताल भोपाल में। आनुवंशिक रोग सिकल सेल और इसकी वजह से मृत्यु दर को कम करने के लिए शासन के द्वारा सिकल सेल उन्मूलन मिशन की शुरुआत की गई है। इसके पहले नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 1 जुलाई 2023 को सिकल सेल एनीमिया मिशन की शुरुआत की गई थी। राज्य सरकार के द्वारा स्वास्थ्य सूचकांकों में कमी लाने के लिए प्रोफेसर शंकर रवि जी की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। राष्ट्रीय परिवार नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेक्षण 5 के तहत देखें मध्य प्रदेश का योगदान। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के तहत जो मध्य प्रदेश का लिंगानुपात है, तो लिंगानुपात 956 पहुंच गए हैं। शिशु लिंगानुपात 956 पहुंच गए हैं। अब कुल लिंगानुपात में सुधार की बात करें तो 948 से बढ़कर 970 लिंगानुपात हो गया। 970 हो गया और शिशु लिंगानुपात 956 और टोटल लिंगानुपात 970। और राज्य सरकार में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के तहत जो ये भी है कि जो अति गंभीर कुपोषण की जो दर है 29.3% की कमी हुई है। शिशु लिंगानुपात में 970 पहुंच गया है और शिशु लिंगानुपात के बाद जब देखें
कि ये लिंगानुपात 970, शिशु लिंगानुपात 956, पेयजल में सुधार 89%, बाल विवाह में 23%, स्वच्छ ईंधन के संबंध में 40.1%। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में है तो इलेक्ट्रिसिटी 98.4%। महिलाओं में एनीमिया 54% है और बच्चों में एनीमिया 72%। आगे देखें दोस्तों, आज इसमें देखेंगे परिभाषिक शब्दावलियाँ। तो जो कुछ इंग्लिश से हिंदी होंगे, कुछ हिंदी से इंग्लिश होंगी। तो 45 नंबर की इंग्लिश आती है MPPSC के मेंस में, पेपर नंबर 5 में। तो देखें, पहला एबडोनमेंट का अर्थ होगा परित्याग। एबेट का मतलब होता है उपशमन करना। एबोपर का मतलब होता है औसत से ऊपर। एब्रेज का तात्पर्य होता है संक्षेप में कहना या करना। एब्सोल का मतलब होता है नियुक्त करना। एब्सॉर्प्शन का मतलब होता है अवशोषण करना। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है सार, निष्कर्ष। एब्सेड का मतलब होता है अर्थहीन। एकेडमी ईयर शैक्षणिक वर्ष। ये देखें, एसिड का मतलब होता है मान लेना या सम्मिलित करना। एक्सेप्टेबिलिटी का मतलब होता है स्वीकारना। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है स्वीकृति देना। एकार्ड का मतलब होता है एकॉर्ड का मतलब होता है अनुकूल, ये देना या अनुकूल होना। अकॉर्डिंगली का मतलब होता है तदनुसार। एक्विजिशन का मतलब होता है अभियोग। एक्विजिशन का मतलब होता है अभियोग। एक्विजिशन का मतलब होता है अभियोग। एक्यूज का मतलब होता है अभियोग लगाने वाला। एक्विजिशन ऑफ लैंड, भूमि का क्या करना, अधिग्रहण। एक्विजिशन ऑफ लैंड। एक्ट इन फोर्स, प्रवृत्त अधिनियम। एक्टिंग, एड्रेसी का मतलब होता है फुलफिल या पाने वाला, कंप्लीट। एडर का मतलब होता है फॉलो करना या पालन करना। एडेसिव का मतलब होता है देने वाला या चिपकाने वाला। एडमिनिस्टर का मतलब होता है प्रशासन। एडजस्टमेंट का मतलब होता है समायोजन करना। एडमिनिस्टर ओथ का मतलब होता है शपथ दिलाना। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, न्याय प्रशासन। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिस्टम, प्रशासनिक पद्धतियाँ। एडमिसिबल का मतलब है एक्सेप्टेबल। एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करना या अंदर आने देना। अमाउंट डिपॉजिट का मीन्स होता है जमा राशि। अमाउंट आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया राशि। अमाउंट विदड्रॉ का मतलब होता है निकाली गई राशि। पूर्वज, एंटीसीडेंट का मतलब होता है पूर्वज। आगे देखें, एंटीसिपेटेड का आशय होता है प्रत्याशित करना या प्रत्याशा करना। एंटीसिपेटेड एक्सपेंडिचर के प्रत्याशित व्यय। एपिलेट का मतलब अपीलार्थी। एप्लाइड मतलब कि प्रैक्टिकल। अपॉइंटी का मतलब होता है नियुक्त व्यक्ति। अपॉइंटिंग अथॉरिटी, नियुक्त प्राधिकारी। अपॉइंटमेंट मतलब नियुक्ति। अप्राइज मतलब सूचना देना, गिव टू इंफॉर्मेशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब विनियोजित करना। एप्रोप्रिएशन अकाउंट, विनियोग लेखा बनाना। अप्रूव्ड कॉन्ट्रैक्टर का मतलब अनुमोदित या ठेकेदारी करना। एरियाज मतलब बकाया राशि, अमाउंट। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, तो इसका सही जवाब होगा यथार्थ। यथार्थ का एक अन्य नाम रहता है स्टेटस क्यू। स्टेटस क्यू